नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में बताऊंगी। गुप्त नवरात्रे हमारे पूरे एक साल में 2 बार आते हैं। वैसे तो नवरात्रे 4 बार आते हैं, चैत के नवरात्रे और शरदी नवरात्रे। इन 2 नवरात्रों में माँ दुर्गा की जो स्वरूप हैं उनकी पूजा की जाती है। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में 2 महीनों में आते हैं। इन 2 महीनों में जो गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की जो 10 विद्याएं हैं उनकी पूजा की जाती है। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें माँ दुर्गा की गुप्त रीति से गुप्त विद्याओं की पूजा की जाती है, इसलिए उनको गुप्त नवरात्रे ही कहा जाता है। इसमें माँ दुर्गा की जो तांत्रिक पूजाएं हैं वो की जाती हैं। जो जिनको तंत्र विद्या सिद्धि करनी है उनके लिए ये समय, ये नवरात्रे बहुत शुभ होते हैं और अपने तंत्र को, अपनी शक्तियों को सिद्ध करने का समय होता है। लेकिन अगर आप खुद भी इन गुप्त नवरात्रों में पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की सिद्धि करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सिद्धि करने के लिए आपको किसी योग्य जानकार व्यक्ति के देख रेख में ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी पूजा और आधी अधूरी जानकारी के साथ पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रों में, तो उसका आपको अच्छे की जगह बुरा फल मिल सकता है, उसमें आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं माँ दुर्गा की, इनका रिलेशन हमारी जन्मपत्री से भी होता है। जो 9 ग्रह हैं उनमें 9 स्वरूप माँ दुर्गा के हैं और 10वां जो स्वरूप है, 10वीं जो विद्या है, जो महाविद्याएं हैं उनके सीरियल में छठी जो महाविद्या है उसको हम लगन मानते हैं। लगन से हमारे से संबंध हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से होता है। अगर हमारे को किसी भी तरह की शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, या हमको कोई ऐसी तकलीफ है जिसके ठीक होने में हमको कष्ट आ रहा है, या हम किसी की रक्षा चाहते हैं, किसी शत्रु से अपनी रक्षा चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमें जो हमारी महाविद्याओं की छठी देवी है उसका नाम है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी माँ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि त्रिपुर भैरवी माता की पूजा अगर आप करना भी चाहते हैं, उस शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो किसी खास व्यक्ति के देख रेख में और सही ढंग से पूजा हो, क्योंकि गलत पूजा करने से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इन नवरात्रों में, इन गुप्त नवरात्रों में जो आषाढ़ मास की 22 तारीख से शुरू होंगे, 21 को ग्रहण है और 22 को नवरात्रे शुरू हैं, तो ये भी आप इन नवरात्रों में अगर आप कोई पूजा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समय है। खास तौर पे जिनके घर में दरिद्रता है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, व्यापार नहीं चलता, नौकरी ठीक से नहीं हो पाती, बार बार लगती है, छूट जाती है, या पैसा सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, कोई ना कोई पैसे से संबंधित परेशानी बनी रहती है, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये थोड़े कष्ट से पूजा वाले होते हैं। इसमें पूजा साधना करनी होती है, आपको बहुत नियम संयम से पूजा करनी होती है, इसलिए इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं और नियम के साथ 108 श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। अगर आप श्री सूक्त के 108 पाठ करते हैं, 16 पाठ रोज करेंगे तो 9 दिन में 108 पाठ पूरे हो जाएंगे। 108 श्री सूक्त के पाठ करने के बाद अगर आप 16 और 108 प्लस 16 का पाठ अगर आप और 16 पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 16 पाठ का हवन कर लीजिए, जैसा आप कर सकते हैं वो अच्छा है। श्री सूक्त का 16 पाठ और कर लेना ज़्यादा अच्छा है हवन से। बाकी आपकी जो श्रद्धा हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रयोग को करने से आपके घर में बेरोजगारी, गरीबी, जितनी भी परेशानी है वो सारी समाप्त हो जाएगी। इस पाठ को आप करें जरूर, लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो उसके बदले में हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है कि अगर मैं ये पूजा कर रही हूँ तो मुझको ये इतने पैसे मिल जाएं या ये व्यापार अच्छा हो जाए। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं कोई ना कोई जरूर ऐसा कोई पाप किया है, कोई गलती है हमारी पिछले जन्म की या इस जन्म की, जिसकी वजह से हमारे सोर्स ऑफ इनकम में रुकावट है,
तो उस पाप के लिए क्षमा मांगे। आपको भगवान से पैसा नहीं मांगना है, आपको उस पाप के लिए क्षमा मांगनी है। जब आपका वो पाप कट जाएगा, आपको उस गलती के लिए माफ़ी मिल जाएगी, तो आपके रुके हुए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आपको जिस सज़ा के कारण ये पनिशमेंट मिला है, ये गलती ये जो सज़ा भुगतने को आपको मिली हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप पूजा करें, पाठ करें, लेकिन बहुत पूरी श्रद्धा के साथ। और मेरे को इस बात का विश्वास है कि जब आप इस पूजा को पूरा कर लेंगे तो माँ दुर्गा अगले नवरात्रों तक आपको बहुत अच्छा फल देगी। मेरी तरफ से आने वाले नवरात्रों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।